जय माँ काली। आज मैं सदर काली मंदिर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो मेरठ शहर में तंग गलियों में सदियों पुराना इतिहास बसता है। ये ना केवल इतिहास है, ये एक आस्था है, परंपरा है जो 500 साल से यूं ही जारी है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगी। ये मंदिर एक सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ मेरी बचपन से बहुत आस्था है। मैं यहाँ पे बचपन से जाती हूँ। यहाँ मेरी माँ काली मेरे माँ और पिता के रूप में भी विराजमान है। यहाँ मैं जो भी दिल से मांगती हूँ, बल्कि मैं नहीं, यहाँ जो भी भक्त आते हैं दिल से मांगते हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। कहते हैं महाकाली मृत्यु और समय की प्रतीक है। महाकाली का नाम महाकाल के नाम पर ही है। जो महाकाल को शक्ति प्राप्त है वही महाकाली को शक्ति प्राप्त है। महाकाली के आगे कोई भी टोना टोटका, भूत प्रेत, जादू, कोई भी ऐसी असुरी शक्ति रुक नहीं पाती है। कहते हैं जो भी इस मंदिर में जाता है और माथा टेकता है, अपने मन से जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। ये अपने रौद्र रूप के लिए भी जाने जाते हैं। ये माँ काली शमशान भूमि के ऊपर उपस्थित है। कहते हैं सपनों में ये पहले लोगों को दिखाई देती थी। 500 साल पहले ये सपनों में लोगों को दिखाई देती थी। साक्षात इसने यहाँ पे दर्शन दिए थे। पहले ये शमशान भूमि हुआ करती थी। लोग धीरे धीरे लोग बागों ने यहाँ पर पूजा करनी शुरू करी। माँ की आस्था इतनी इतनी लोगों में बढ़ी और माँ ने इतने चमत्कार करे हैं यहाँ पे। ये पूरा मंदिर है जो कि मैं आप लोग को वीडियो में दिखा रही हूँ। माँ से मांगी भी कोई भी मुराद यहाँ पे खाली नहीं जाती है, पूरी होती है। जो भी पापी अगर सच्चे मन से भी माथा टेके तो उसको भी माँ माफ़ करके अपने चरणों में जगह देती है। देखिए मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, आपने देखा ही होगा ब्लू साड़ी में। जब मैं नौराते के 3rd डे पे मैं अपनी माता रानी के दर्शन करने गई थी तो मेरे को एक अलग ही अनुभूति प्राप्त हुई थी। ये मेरी माँ की प्रतिमा, ऐसा लगता है जैसे माँ बोल पड़ेगी मेरे से। और मैं नहीं मानती हूँ, मेरा कहीं भी किसी चीज़ में ना मन नहीं लगता। जहाँ मेरी माँ काली है वहाँ मेरा दिल, दिमाग, मेरी आत्मा सब वहाँ बसती है। ये देखिए माँ काली के यहाँ पे मंदिर में इसमें नवमी वाले दिन बहुत भीड़ होती है। बहुत 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 भीड़ होती है। बहुत उत्साह के साथ माँ काली का पूजन होता है, आरती होती है। 2 टाइम यहाँ पे आरती होती है माँ की। और ये नवमी का दिन है जो लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। 9 दिन माँ का रूप अलग ही होता है। कहते हैं छठे नवरात्रे से माँ बढ़ती जाती है और नवमी के बाद माँ अपने सामान्य रूप में आ जाती है। यहाँ पे आरती उसकी कपूर से होती है जिससे माँ प्रसन्न होती है। सच्चे मन से सभी लोग अपने यहाँ पे जयकारा लगाते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ को भोग देते हैं और प्रसाद के रूप में नारियल यहाँ पे उनको प्राप्त होता है। मैं भी यहाँ पे गई थी, यहाँ मैंने दर्शन करे हैं। यहाँ मैंने अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे अपना प्रसाद चढ़ाया, अपने बच्चे का माथा टिकवाया अपना भी, क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से जाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले पैदल जाती थी। अब मैं इस नौराते में अब की बार अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ इस मंदिर के दर्शन करने गई हूँ। क्योंकि पहले मेरी आस्था, मतलब मैं इनको इतना बचपन से पूछती हूँ, मानती हूँ, मेरी माँ है ये, मेरा सब कुछ है ये। तो मैं पहले पैदल जाती थी, बट अब दिल्ली में रहती हूँ शादी, तो यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब भी मेरठ जाती हूँ तो माँ के दर्शन ज़रूर करती हूँ। और ये यहाँ की तंग गलियाँ हैं, यहाँ पे ये मंदिर है। यहाँ से देखो माँ की चोटी भी हल्की हल्की दिखाई देती है। ये गलियाँ हैं यहाँ की, पतली पतली गलियाँ हैं। यहाँ से प्रसाद, चुनरी, चोला, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। माँ के चढ़ावे के लिए जो भी आपको ज़रूरत का सामान है वो यहाँ से आपको मिल सकता है। ये मेरठ का बहुत बड़ा एक मार्केट है, सदर बाज़ार। यहाँ पे सुनार की भी शॉप है। यहाँ पे अच्छे अच्छे गिफ्ट, क्लोथ्स, बेडशीट, जो भी चीज़ आपको चाहिए सब मिलती है। जैसे दिल्ली में कहते हैं चांदनी चौक टाइप में, इसी तरह से। और ये बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ से बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की बहुत दूर दूर तक मान्यताएं हैं, बहुत लोग जानते हैं, बाहर से लोग देखने आते हैं। फिर हम लोग घर की तरफ चले तो हमने सोचा छोटा हरिद्वार रास्ते पड़ता है, तो हमने वहाँ रुके थे। वहाँ हमने विश्राम कर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। वहाँ पे हमने गंगा जी में पैर डाल के बैठे रही। वहाँ पे मूर्तियाँ थी भगवान की, तो सबके मैंने चरण स्पर्श करे, छोटी सी वीडियो बनाई। ये दिशान जी और ये मेरा बेटा। और ये देखिए माँ गंगा, जिनके दर्शन मात्र से एक शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लोग 10-15 मिनट बैठे थे। फिर हम दिल्ली के लिए निकलने के लिए तैयार थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी माँ गंगा के दर्शन कराऊँ, क्योंकि मेरे घर में कीर्तन भी था, क्योंकि मेरा जन्मदिन था तो हमें उसकी भी तैयारी करनी थी। तो हम यहाँ पे गंगा जी के घाट पे बैठे हैं। बैठ के हमने शांति से अपना 10-15 मिनट बिताया यहाँ पे। देखिए माँ गंगा के अद्भुत दर्शन। माँ का पानी ही देख के देखिए कितना स्वच्छ है, निर्मल है।
एक शांति, जो ठंडक, एक माँ गंगा में जो एक ठहराव है वो दिखाई देता है माँ गंगा के पानी में। ये छोटा हरिद्वार है जो मोदी नगर, वो सॉरी मुरादनगर में पड़ता है। इसको छोटा हरिद्वार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो जल हरिद्वार से आता है। अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके थे, तो ये रास्ते में मैंने वीडियो बनाई थी। ये मेरे घर का मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था। मैंने बताया ना मेरा बर्थडे था, तो यहाँ पे मम्मी ने सप्तमी वाले दिन कीर्तन रखा था। तो ये मेरी माँ का दरबार है जो मैंने अपने कमरे मेरे अपनी माँ का मैंने दरबार सजाया था अपने हाथों से। ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जब मैं भजन मैंने अपलोड करा था तो आप लोगों ने सुना होगा। ये कीर्तन मंडली है। सब लोग बहुत खुश थे, सब ने मुझे बहुत बधाई दी, बहुत आशीर्वाद दिया बर्थडे में। और मेरा मन था कि मैं डांस करूँ, तो सब बोल रहे थे तुम डांस करो, भजन गाओ। तो मैंने 5-7 भजन गाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर सब लोग भजन गाते गाते सब ने बुलाया मुझे। फिर मैं और मेरी नंद ने यहाँ पे थोड़ा सा डांस करा। मम्मी को बोला, मैं देखिए सामने खड़े हो क्योंकि थक गए थे, भूखे प्यासे थे, ना कुछ कर सकते थे ना हम सोच सकते कि देखिए माँ का जब कीर्तन होता है ना, एक अपने आप में उल्लास पूर्वक होता है, सब खुश होते हैं, मग्न हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये कीर्तन मंडली है जिनकी जय जयकार इन लोगों के बीच, जिन लोगों ने मेरे माँ के दरबार में अपनी अरदास लगाई, मेरे को आशीर्वाद दिया जन्मदिन में, मेरे को खुशियाँ दी, माँ का कीर्तन करा और अपना अपना आशीर्वाद दिया, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करा। तो यहाँ पे मेरी नंद बोल रही थी कि चलिए हम ना थोड़ा सा डांस करते हैं, तो मम्मी भजन गाओ। तो हमने थोड़ा सा डांस करा। मैंने सबको हटाया, प्लीज़ थोड़ी सी जगह दे दो, क्योंकि बहुत सारी कीर्तन मंडली आ गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। वैसे तो मेरा कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जब सब इकट्ठे होते हैं तो नहीं पता लगता। तो मैं और मेरी नंद, ये मेरी बड़ी नंद हैं, दिशान जी की सिस्टर हैं, दीप्ति शर्मा। आप लोगों ने पहले मेरी लाइव में देखा होगा इनको। तो हम लोगों ने डांस करा यहाँ पे। मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि सब कहते हैं ना कॉपीराइट आता है इंस्ट्रूमेंट का, तो मैंने थोड़ा सा म्यूट कर दिया। अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँगी, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो ये हम लोग कीर्तन में इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, सब ने भजन गाया, तो हम लोग उसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, अपना उत्साह बढ़ा रहे थे। माँ के कीर्तन में अपना एक योगदान देते। हम मग्न हो गए थे, खुश हो गए थे, हमें नहीं पता था हम क्या करें क्या नहीं कर रहे थे, बस खुश थे। माँ के जयकारे लगा रहे थे। नवमी का सप्तमी का दिन था, सबका व्रत था। एक तरफ चाय नाश्ता चल रहा था, दिशान जी व्रत की चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे थे, हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ वगैरह सब इंजॉय कर रही थी, वार फेर कर रही थी। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं यहाँ पे माँ के आशीर्वाद के साथ। तो ये देखिए आप इंजॉय करें। कुछ स्टेप है, देखिए भजन में नहीं हो पाता है, जो गाने हैं वो गाने हैं, और भूखा प्यासा डांस नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। प्लीज़ आप लोग को कैसी लगी वीडियो, माँ के मंदिर का दरबार कैसा लगा, मेरी माँ काली सदर काली माँ कैसी लगी, कैसे आप लोग उनसे अरदास लगाएं, उनके चरणों में नतमस्तक हो, अपना सिर झुकाएं। और जहाँ कहीं से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, ये भी बताएं। और प्लीज़ इस कीर्तन को, माँ के दर्शन को, माँ के दरबार को अपना प्यार दें, मुझे भी अपना प्यार दें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे कि आगे मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊं। ये मेरी सासू माँ है जो मेरी मौसी लगती हैं और चाची भी लगती हैं, तो ये मौसी हैं और बट चाची सास भी लगती हैं। तो ये इन्होंने भी बहुत मतलब मैंने इनको पहली बार ही देखा डांस करते, तो इन्होंने मेरे बर्थडे पे डांस करा। एक भजन पे इन्होंने अपनी प्रस्तुति माँ के चरणों में अपनी अरदास लगाई, माँ के सामने डांस करा, अपनी प्रस्तुति पेश करी। और सब बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत खुश थी कि एक तो कीर्तन, ऊपर से मेरा जन्मदिन, तो सब ने अपना बहुत प्यार दिया मुझे। यहाँ पर सभी ने अपना एक करके योगदान दिया। ये देखिए मैं तो पहली बार ही सच बताऊँ मैं देख रही हूँ इनका, वरना तो मेरी दोनों सासू माँ, मेरी दोनों छोटी माँ और बड़ी सासू माँ, दोनों के दोनों डांस नहीं करती हैं। आप भजन इनसे कितना ही करवा लो, ढोलक बजवा लो, सिलाई कढ़ाई करवा लो, तो मैंने तो पहली बार इनका डांस देखा था, तो मतलब देख के ना शॉक्ड थी इनको।
ये देखिए, अब ये मम्मी की फ्रेंड है तो उन्होंने बोला मैं भी डांस करूँगी। मेरा भी मन करा, जबकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, घुटनों में दर्द रहता है। अब ये भी कूद कूद के डांस करेंगे, तो आप लोग एंजॉय करें। और बताएं आप लोग को किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, मैं किस तरह से वीडियो डालूं, मैं किस उस पे भजन पे करूं या कॉमेडी पे करूं। जैसे मैं घोस्ट लाइव भी आती हूं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को देखें, अप्रिशिएट करें। कहते हैं ना कि अगर आप किसी का उत्साह बढ़ाते हैं तो वो इंसान सामने से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। डीमोटिवेट करेंगे तो कोई इंसान आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ मोटिवेट करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, आपको दे सकूं। माँ के और भी कई रूप हैं, कई मंदिर हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मंदिरों के दर्शन कराऊं, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दिल्ली में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो लोग दिल्ली में नहीं हैं वो देख नहीं सकते हैं, तो मेरी वीडियो के ज़रिए वो चाहे थोड़ी सी क्लिप देखें, लेकिन देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। माँ कालका के अगर मैं गई तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी और उनके दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो वहाँ के मंदिर में ना फ़ोन अलाउड नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी पर उनसे महंत जी से बात करके कि मैं माँ कालका के दर्शन करा सकूँ और माँ कालका का आशीर्वाद आप लोग को दिलवा सकूँ। अभी मैं देखी माँ कालका और मेरी सदर माँ काली, ये दोनों एक ही रूप हैं। ये रौद्र रूप भी हैं, ये माँ का रूप भी हैं, शांत रूप भी कह सकते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ तो ये मेरी दोनों माँ ना रौद्र रूप में जाना जाती हैं, लेकिन ये बहुत प्यार देती हैं, बहुत सारा देती हैं। मेरे मम्मी पापा के, जब मेरे मम्मी पापा ज़िंदा थे जब भी, और जब मेरे मम्मी पापा चले गए उसके बाद भी, कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, बट मेरी माँ मेरे साथ हमेशा थी। हमेशा इन्होंने मेरे को सहारा दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनमें अटूट आस्था रखें, क्योंकि दुख सुख तो आता जाता रहता है, लेकिन विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हाँ, बस कहते हैं कलयुग है ना, तो थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि आज ये कलयुग में ना बुराई थोड़ा जीतने लगती है और अच्छाई को थोड़ा सा डिमोटिवेट करा जाता है। बट आप ये मान के चलें, आप यकीन मानिए कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो जिस भी भगवान में आप अपनी आस्था रखते हैं उसमें ज़रूर अपनी आस्था रखें, बनाए रखें विश्वास। आज नहीं तो कल आपका ज़रूर अच्छा होगा। और ये देखिए कीर्तन के दृश्य झलकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, सब इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करें, डांस करें। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे साथ तो ऐसा है कि भजन गाएगी पल्लवी, डांस करेगी पल्लवी, और मतलब मैं भी, खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भजन गाना, सबके साथ एंजॉय करना। मुझे हंसना बोलना बहुत पसंद है। अगर मुझे किसी को सज़ा देनी है ना, कि पल्लवी को सज़ा देनी है, तो आप मुझे चुप करा सकते हैं कि हाँ जी आप चुप रहे 1 घंटे के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। तो इसलिए मैं खुल के एंजॉय करती हूँ। मुझे मज़ा आता है सबके साथ बात करने में, इन्वॉल्व होने में, हंसने में, बोलने में। क्योंकि रोने के लिए तो बहुत टाइम मिलता है, लेकिन हंसने के बहुत कम टाइम मिलता है। ये देखिए आंटी, मैंने छोटी क्लिप शॉर्ट वीडियो में इनकी वीडियो डाली है डांस करते हुए। इन्होंने माँ के भजन पे मेरा छोटा सा परिवार में आ जाओ एक बार, उस पे इन्होंने अपनी प्रस्तुति पेश करी थी। माँ के चरणों में अपनी अरदास लगाई थी, मेरे कीर्तन को और 4 चांद लगाए थे। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। जय माँ काली।